जूनियरशिप के दौरान हमको हमारे सीनियर्स को हमें कोई पेमेंट देते हैं क्या? तो सबसे मेन आप पैसों का तो सोच कर मत आइए, क्योंकि इंटर्नशिप जो होती है जूनियरशिप, क्या वो हम एलएलबी करने के बाद करें, कंप्लीट होने के बाद, या फिर इस कोर्स के दौरान भी हम इंटर्नशिप जूनियरशिप ले सकते हैं? इंटर्नशिप में हमारे लोगों को बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप में क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सिखाते हैं हमारे सीनियर्स लोग। आपसे क्या ड्राफ्टिंग जो आपने अभी बोला, क्या वो हम हिंदी में ही कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं? देखिए ड्राफ्टिंग। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भानु प्रताप आपके साथ में अपना अनुभव शेयर करूंगा कि किस प्रकार से एडवोकेसी में आप आएँ। तो आज मैं अपनी सीनियर मैम के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उनसे पूछूंगा कि किस प्रकार से हम एडवोकेसी में शुरुआत कर सकते हैं। तो मैम से मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंटर कर ले तो वह किस तरीके से एडवोकेसी में शुरुआत कर सकता है। तो उनसे मेरा पहला क्वेश्चन यही। तो थैंक यू भानु। और हाय एवरीवन, मेरा नाम रिजवा है और मैंने 5 ईयर का अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है। और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको वकालत करनी है तो सबसे मेन है कि अगर आप इंटर से ही, अगर आपने इंटर कर रखा है, बीए नहीं किया है, तो आप इंटर के बाद 5 ईयर का अपना जो बीए एलएलबी होता है वो कर सकते हो आप जी। ठीक है। और बाकी अगर आपने बीए कर रखा है तो आप 3 ईयर का एलएलबी कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो 3 ईयर की हाँ, एलएलबी। 3 ईयर का एलएलबी आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा आपसे कि इंटर्नशिप जो होती है जूनियरशिप, क्या वो हम एलएलबी करने के बाद करें, कंप्लीट होने के बाद, या फिर इस कोर्स के दौरान भी हम इंटर्नशिप जूनियरशिप ले सकते हैं? देखिए इसके लिए तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो गलती मैंने की है वो आप मत करिएगा। अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हो तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि आप कॉलेज अटेंड करो बट उतनी क्लासेस मत करो। सबसे मेन है आपका, आप कचहरी आ जाओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करो। ये भी नहीं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, वो बहुत बड़ा लेवल है, आपको सारा बेस जो होता है वो आपको यहीं से करना पड़ता है। तो सबसे मेन ये है कि कॉलेज जाओ बट उतना नहीं, अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस करो आप। मतलब कहने का ये मतलब है कि अपनी पढ़ाई को भी ध्यान रखो। हाँ, अपने हिसाब से देख लो, मैनेज करो आप। हाँ, बट मेन है प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी स्टडी की है उसमें मतलब मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग हो गया। क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था मैं एडवोकेसी में आऊँगी, बट क्योंकि 3 साल का मैंडेटरी कर दिया जुडिशरी, क्योंकि मेरा जुडिशरी का ही था इंटेंशन। अच्छा। बट हाँ, मेरे को फिर इस फील्ड में आना पड़ा। तो जब मैं आई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और स्ट्रगल भी है, हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है, बट ये है कि सक्सेसफुल तो हो जाएंगे। बस ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इंटर्नशिप में हमारे लोगों को बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप में क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सिखाते हैं हमारे सीनियर्स लोग? हमारे सीनियर्स लोग काफ़ी कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले तो आप अगर आप इंटर्नशिप करने का सोच रहे हैं तो किसी भी अच्छे सीनियर को थोड़ा सा ये है कि रिसर्च कर लीजिए। आप कहीं भी बैठ रहे हैं तो आप सीनियर को देखो कि उनको मतलब खुद अच्छी चीज़ें मतलब वो कर पा रहे हैं। क्योंकि सीनियर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो सबसे मेन ये है कि वो उनका जो एक्सपीरियंस लेवल हो वो काफ़ी पुराना होना चाहिए और एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होगा जिनके पास काम अच्छा होगा। हाँ, काम अच्छा होगा। हाँ, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा एक चीज़। और दूसरा ये है कि आपको ड्राफ्टिंग पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब ये है कि कोर्ट आप आते हो तो कोर्ट में थोड़ी सी मेरे को ये दिक्कत आई थी कि मुझे कोर्ट का नहीं पता रहता था कि कौन सी कोर्ट में कौन सी फाइल पेश होती है या कौन सा मुकदमा किस में जाता है। मेरे को ये कुछ भी नॉलेज नहीं थी, वो मुझे यहीं आकर हुई है। और बाकी ये है कि आप ड्राफ्टिंग मेन होती है, सबसे ज़्यादा मेन ड्राफ्टिंग है। और बाकी आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो अपना कोर्ट आना जाना कहाँ क्या चल रहा है, वो सब मेन ही होता है। तो मेन है ड्राफ्टिंग, वो आपको सीखनी ही पड़ती है और उस पर ही ज़्यादा फोकस करें आप। और केस स्टडी जितना ज़्यादा हो सके वो करिए, क्योंकि केस आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है। आप केस स्टडी करेंगे, उनके डिसीजन पढ़ेंगे, तभी आपको बहुत सी बेसिक नॉलेज। और तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, क्या ड्राफ्टिंग जो आपने अभी बोला, क्या वो हम हिंदी में ही कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं? देखिए ड्राफ्टिंग की अगर आपको बात बताऊं तो ड्राफ्टिंग आप अगर यहाँ पर लोकल में कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे ज़्यादातर, जैसे मैं बरेली से हूँ तो यहाँ पर बरेली में इतना ज़्यादा इंग्लिश का नहीं है। आप हिंदी में कर सकते हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट चले जाते हो दिल्ली वगैरह में, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जितने भी जजमेंट वगैरह होते हैं, ऑर्डर होते हैं, वो सब टोटल इंग्लिश में होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही आप अपना करो तैयारी, जो भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है लॉ फील्ड में, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी अगर आप हाई लेवल पे जाते हो तो आपको इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर कोई जानना चाहता है, क्या जूनियरशिप के दौरान हमको हमारे सीनियर्स को हमें कोई पेमेंट देते हैं क्या?
देखिए अगर आप जूनियरशिप कर रहे हो, लॉ फील्ड में अगर आप आ रहे हो, तो सबसे मेन आप पैसों का तो सोच कर मत आइए। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आप जब काम करने लग जाते हो, जब आप सीनियर को हेल्प करते हो, उनको लगता है कि हाँ वाकई हमारी हेल्प हो रही है, हम ये जो भी जूनियर हमारा काम संभाल पा रहा है, तो वो आपको कुछ लेवल तक देते हैं, मतलब पेड करते हैं। बट तो आप commission मिल ये जाएगी। एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपको पेड मिलेगा। सबसे मेन चीज़ है आपको सीखने पे फोकस करो, क्योंकि वही मेन है। आप सीख जाओगे तो फिर तो आप अपने आप में पावरफुल हो जाओगे, अपना पैसा खुद बनाओगे। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मतलब जो भी लोग एडवोकेसी में कदम रखना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी कि आपकी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे इस वीडियो से। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एडवोकेसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।